हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ जो है आपको अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ वकालत ला समाज सेवा के रद्दा कैसे बनाइस। तो पहला ही इसको समझना है कि जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं वो वकालत को जो है समाज सेवा का रास्ता जो है कैसे बनाते हैं, इसको आपको बताने हैं। उत्तर है, गरीब और कमजोर मनखेला निवाय देवाय बर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ओखर डहार ले वकालत करके ओ मल्ला ओखर हक दिवावे। तो जो गरीब और जो कमजोर मनुष्य हैं उनको जो है न्याय दिवाने के लिए क्या करते थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है उनकी तरफ से वकालत लड़ते थे और उनको जो है उनके हक, उनका जो हक है वो दिवाते थे। अन्याय के खिलाफ ओ मन वकालत लड़े, मतलब अन्याय के खिलाफ ये जो क्या करते थे, वकालत करते थे। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऐसे करके ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ वकालत ला समाज सेवा के रद्दा बनाई। तो इस प्रकार से जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है क्या करते हैं, वकालत को जो है समाज सेवा का रास्ता बनाते हैं। ये रहा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ला काबर कहे गे हे। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए, उनके निर्माण के लिए जो बुझने वाले नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को क्यों कहा गया है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया नेता ठाकुर प्यारेलाल ला एकर सेती कहे गे हे काबर कि ओमन ह छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार रहिस। ये क्या करते थे, जो प्यारेलाल सिंह जी थे वो क्या थे, छत्तीसगढ़ के श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे। और ठाकुर प्यारेलाल हा छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान मन ला संगठित करीन। ये लोग क्या करते थे, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे वो छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर उनको संगठित करते थे, उनको न्याय दिलाते थे, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। भूदान आंदोलन में ठाकुर साहेब हा गांव गांव में पैदल यात्रा करीस। और जब भूदान आंदोलन हुआ तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो है विनोबा भावे के साथ मिलकर के गांव गांव में जो है पैदल यात्रा करते थे और लोगों को जो है भूस्वामी बनाने का इनका क्या था, प्रण था। तो इस प्रकार से इनका जो नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो इनको कहा गया। फिर है तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, ठाकुर प्यारेलाल हा पढ़ाई में बाधाए के बाद भी आगू के पढ़ाई कैसे करीस। इनके पिता का क्या हो जाता है, हमने पाठ में पढ़ा, मृत्यु हो जाता है। तो उनके पढ़ाई में जो है बहुत बाधा आता है, तो इस बाधा के बाद भी वो जो है अपना पढ़ाई कैसे आगे पढ़ाई करते हैं, इसको आपको बताना है। उत्तर है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत गुणवान रहीन, पढ़ाई में बाधा आए के बाद भी वो मन अपन पढ़ाई ला जारी रखिस। इसके पढ़ाई में बाधा आता है फिर भी ये जो है पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही क्या थे, गुणवान थे। बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत की परीक्षा पास करीन। ये जो है बीए के परीक्षा पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1916 में जो है वकालत की जो परीक्षा है वो क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है अपना जो पढ़ाई वो जारी रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें हैं समझ में आ रही होगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। चौथा प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना ला कहाँ कहाँ तक बढ़ाई से ओखर जनता में का प्रभाव पड़िस। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है स्वदेशी भावना को कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं, कहाँ कहाँ तक बढ़ाते हैं और उसका जो है लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको बताने हैं, लिखना है उत्तर। उत्तर देखते हैं, ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना ला जगाए बर राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए और आसपास के गांव में राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू करीन। ये जो है क्या किए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है स्वदेशी भावना को जगाने के लिए जो है राजनांदगांव में जो है स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए और राजनांदगांव के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर ये जो है राष्ट्रीय चेतना का विस्तार का काम जो है शुरू कर देते हैं। और उसके बाद राजनांदगांव में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलिन राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन, खादी के प्रचार करे के खातिर खुद चरखा चलाए और दूसर मन ला सिखाए। ये जो है खादी का प्रचार करने के लिए खुद
चरखा चलाते थे, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी सिखाते थे। ये सब के जनतम प्रभाव पर इसकी वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता व जन जागरण के गीत बन गए। तो इन सब का प्रभाव जो है जनता पर पड़ा। क्या पड़ा कि जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रीय एकता और जन जागरण का क्या बन गया, गीत बन गया। तो इस प्रकार से प्रभाव लोगों पर पड़ा। पांचवा प्रश्न है, भूदान आंदोलन के का मतलब होथे और प्यारेलाल के भूदान आंदोलन में का योगदान रहीस। भूदान आंदोलन का क्या मतलब होता है और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है भूदान आंदोलन में क्या क्या अपना जो योगदान है वो देते हैं, क्या उनका योगदान रहा, आपको बताना है, उत्तर लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। भूमिहीन खेतीहर मन ला भूस्वामी बनाए के प्रण के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में प्यारेलाल सिपाही बन गए। मतलब भूमिहीन खेतीहर जो जिनके पास जमीन नहीं था उनको जो है भूस्वामी बनाने के लिए जो है क्या किए, आचार्य विनोबा भावे के साथ ही जो है भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। कौन? प्यारेलाल सिंह। और जे गाँव में ओमन जावे वहाँ के बड़े किसान मन अपन जमीन के कुछ हिस्सा दान कर देवे। जहाँ भी ये जो है भूदान आंदोलन में जब जाते थे तो वहाँ जितने भी बड़े जो किसान रहते थे अपने जमीन का कुछ हिस्सा दान कर देते थे और उन जमीनों को जो है ये लोग भूमिहीन लोगों को देकर उनको भूस्वामी बना देते थे और जो बड़े किसान थे उनकी मदद से ये सारी जो चीजें हैं वो संभव हो पाती थी। भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में प्यारेलाल शहीद हो गए। यहाँ पर जो है शहीद लिखना है आपको, शाहिद हो गया है तो इसको शहीद सुधार लेंगे तो शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है बहुत थक चुके थे और स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब छठवां प्रश्न है यहाँ पर, ठाकुर शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर साहब के क्या योगदान रही। शिक्षा के क्षेत्र में प्यारेलाल सिंह ठाकुर जी हैं उनका क्या योगदान रहा, इसको आपको बताने हैं। ठाकुर साहब है राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। ये जो है क्या करते हैं, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलते हैं। खरे के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने के बाद साहेब है छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास और विस्तार करे बर बहुत अकन योजना बनाई। तो इनको जो है डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में इनको जो है क्या बना दिया जाता है, शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये जो है क्या करते हैं, जो ठाकुर साहब हैं वो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास और विस्तार में बहुत सारा जो योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी स्थापित करीन और छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की जो है स्थापना ठाकुर साहब जो करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के प्रश्न उत्तर। यहीं पर जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल पर अभी तक नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।